बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सियासी ऑफर देकर के राष्ट्रीय जनता दल ने हलचल मचा दी है। आरजेडी के विधायक और लालू प्रसाद यादव के करीबी भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए खेल होने की संभावनाएं जताई हैं। वीरेंद्र का कहना है कि राजनीति में कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता है। नीतीश हमारे साथ आए, उनका स्वागत है। भाई वीरेंद्र का बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब मुख्यमंत्री बनने की कवायद में जुटे तेजस्वी यादव घूम घूम करके अपने संगठन के लिए कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की राजनीति एक साथ ही समाजवादी विचारधारा के साथ हुई थी। दोनों नेता जेपी मूवमेंट की उपज हैं। 1995 तक दोनों साथ थे, लेकिन बाद में दोनों की राहें अलग हो गई। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में चले गए, जबकि नई पार्टी बना करके लालू कांग्रेस के साथ चले गए। 2005 में आरजेडी को सियासी मात देकर के नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। 2013 तक नीतीश की पार्टी जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम का चेहरा घोषित किया, वैसे नीतीश नाराज हो गए। 2014 में बिहार में बीजेपी और लालू की पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। इसे देखते हुए नीतीश और लालू ने 2015 में गठबंधन कर लिया। 2015 से 2017 तक नीतीश और लालू साथ रहे। 2022 में नीतीश फिर लालू के साथ आए। इस बार दोनों का गठबंधन साल 2024 तक चला। 2024 के जनवरी में नीतीश ने लालू से समझौता तोड़ दिया। अब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नीतीश को साथ आने का ऑफर दे रही है। ऑफर के पीछे आरजेडी की एक स्ट्रेटजी है, नीतीश कुमार की छवि को फिर से सुर्खियों में लाने की है। नीतीश कुमार पिछले 10 साल में 4 बार यू टर्न ले चुके हैं। हालांकि अब नीतीश इधर उधर नहीं जाने की बात करते हैं। प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा भी की है। आरजेडी की राजनीति सामाजिक न्याय और जातीय गोलबंदी पर आधारित है। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के सवर्ण नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए 1990 में इसकी शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने माय यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण को तैयार किया था। 2005 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसी साल नीतीश ने आरजेडी की इस समीकरण में सेंध लगा दी। नीतीश महादलित और ईबीसी के साथ सवर्णों को साध कर बिहार की कुर्सी पर काबिज हो गए। अब नीतीश की सत्ता से बेदखली के लिए आरजेडी के पास कोई खास प्लान नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने गैर यादव, ओबीसी और दलित समुदाय को तरजीह देने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के भीतर ही बगावत हो गई। 2010 में लालू यादव की पार्टी को सिर्फ 26 सीटों पर जीत मिली थी। 2015 में नीतीश के साथ जब आरजेडी का गठबंधन हुआ तो सीटों की संख्या बढ़कर 80 पर पहुंच गई। इसके उलट 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिना नीतीश आरजेडी मैदान में उतरी तो उसे सफलता नहीं मिली। 2024 में तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य खुद चुनाव हार गई। 2020 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिना नीतीश के आरजेडी मैदान में उतरी तो 75 सीटों पर सिमट गई। आरजेडी गठबंधन को 110 सीटें मिली थी। ये चुनाव कोरोना काल में कराया गया था। आरजेडी की सीटें बढ़ने की बड़ी वजह नीतीश के खिलाफ उपजे सत्ता विरोधी लहर थी। इस बार एंटी इनकम्बेंसी वोटों को साधने के लिए प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं। हालिया विधानसभा के उपचुनाव में पीके की पार्टी को चारों सीटों पर करीब 10% वोट मिले हैं। पीके की पार्टी की वजह से 2 सीटों पर तेजस्वी का खेल खराब हुआ। कहा जा रहा है कि 2025 में भी पीके इसी मजबूती के साथ मैदान में उतरते हैं तो तेजस्वी के साथ खेल हो सकता है। पीके के विपक्ष और नीतीश के सत्ता में रहने की वजह से जाति की लड़ाई को भी तेज नहीं कर पा रहे हैं और आरजेडी इससे आगे बढ़ भी नहीं पा रही। आरजेडी भी कांग्रेस और माले के साथ गठबंधन में है। सीट बंटवारे और सत्ता की हिस्सेदारी को लेकर के कांग्रेस ने अभी भी इससे दबाव बनाना शुरू कर दिया है। 2020 में कांग्रेस के समझौते के तहत 70 सीटें मिली थी, लेकिन पार्टी सिर्फ 20 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। इस बार भी पार्टी की नज़र 70 सीटों पर है। कांग्रेस डिप्टी सीएम को लेकर के अभी से दबाव बनाना शुरू कर दी है। कांग्रेस के अलावा आरजेडी संगठन की आंतरिक लड़ाई से भी जूझ रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। कद्दावर नेता जगदानंद सिंह लालू के करीबी माने जाते हैं। एक और वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हाल ही में एक बयान के जरिए आरजेडी की कार्यसमिति पर सवाल उठाया था। सिद्दीकी का कहना था कि जब लोग मुस्लिम समाज के लोगों पर सवाल उठाते हैं तो आरजेडी के यादव कार्यकर्ता चुप रहते हैं। ऐसे में समीकरण सफल नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर के ये है कि फिलहाल अगर हालिया चुनाव के आंकलन को देखा जाए, यानी जो पिछले 1 दशक के अंदर में चुनाव हुए, वहाँ पर आरजेडी को फायदा तब हुआ जब नीतीश कुमार उनके साथ थे। और इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि जब संगठन के अंदर ही मतभेद या खुला विरोध सामने आएगा तो फिर ऐसे में सत्ता कैसे साधी जाएगी। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार अगर तेजस्वी यादव को बिहार के सत्ता में काबिज होना है या सत्ता में आना है तो फिर नीतीश का साथ चाहिए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार अपनी बनी बनाई सरकार को छोड़ करके
तेजस्वी के साथ आते हैं, यानी महागठबंधन में आते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।